अनुराग तारा को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तू एक छोटी सी बच्ची होकर मुझे शक्तियों का रौब दिखाती है। अभी तक तो मैं बस इन्हें डरा रहा था ताकि ये मेरी बात मान जाए, पर अब मैं इन्हें डराऊंगा नहीं बल्कि सीधे मार दूंगा। अब बहेगी खून की नदियां। इतना कहकर अनुराग कसकर चिल्लाने लग जाता है। अनुराग इतना कसकर चीखा था कि सभी लोग डर गए थे, और सबसे ज्यादा कोई डरा था तो वो कोई और नहीं बल्कि तारा थी। इस बार तारा को अनुराग की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी, एक ऐसा बदला लेने की आग जिसमें उसे सबकी मौत दिखाई दे रही थी। अगले ही पल अनुराग अपना उल्टा हाथ ऊपर उठाता है और अपनी मुर्दों की सेना को इशारा करते हुए रौब के साथ कहता है, बहुत भूखे हो ना तुम सब, तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने है, जाओ और करो शिकार। अब तुम्हारा शिकार करने का वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने तुम सबको जिंदा किया है। अनुराग की बात खत्म होते ही उसकी मुर्दों की सेना में हलचल होने लग जाती है। वो मुर्दे चीखते हुए अभिमन्यु और बाकी सबके पास जाने लग जाते हैं उन्हें मारने के लिए। सभी मुर्दों के हाथों में अलग अलग नुकीले और पैने हथियार थे। सभी मुर्दों की आंखें पीले रंग में चमक रही थी। तारा तुरंत अपनी शक्तियों को वापस जागृत करने की कोशिश करने लग जाती है और उनसे उन मुर्दों की सेना पर वार करती है, पर इस बार तारा के हाथ से कोई रोशनी नहीं निकलती है। डर की वजह से वो अपनी शक्ति को जागृत ही नहीं कर पाती है। तारा मुर्दों की सेना पर वार तो करना चाहती थी, पर वो बार बार अनुराग की तरफ देखे जा रही थी, उसकी डरावनी आंखों की तरफ जिसमें उसको सबकी मौत नजर आ रही थी, जिस कारण तारा अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रही थी, जिससे उसकी शक्तियां काम ही नहीं कर रही थी। वो सभी मुर्दे अभिमन्यु, डायना, पलक, रजनी और बाकी सबके एकदम पास पहुंचने लग गए थे। मुर्दों की सेना चारों तरफ से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, जिस कारण वो सब चारों तरफ से घिर चुके थे। उन्हें कहीं भी भागने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तारा एक बार फिर अपनी शक्तियां जागृत करके उन मुर्दों की सेना पर वार कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर पिछली बार की तरह इस बार भी उसके हाथ नाकामी ही लगती है। वो कुछ नहीं कर पाती है। ये सब देखकर अनुराग फिर से हंसना शुरू कर देता है। अनुराग हंसते हुए ही तारा को देखते हुए कहता है, तारा तू कुछ नहीं कर सकती है, न मेरा न मेरी मुर्दों की सेना का। तू एक छोटी बच्ची है बच्ची, तू कुछ नहीं कर सकती है। तारा फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती है, पर इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाती है। तारा अंदर से टूट चुकी थी। उसके अंदर इतना डर बस गया था कि उस वजह से उसकी शक्तियां जागृत ही नहीं हो रही थी। सारे मुर्दों ने अभिमन्यु और बाकी सब पर वार करने के लिए अपने हथियार हवा में उठा लिए थे। सभी का दिल जोरों से धड़कने लग गया था। मुर्दों की सेना अपने पैने नुकीले हथियारों से उन पर वार करती, उससे पहले ही तारा कसकर चीखते हुए कहती है, रुक जाओ। तारा के चीखने पर भी वो मुर्दे नहीं रुकते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। तारा इस बार अनुराग की तरफ देखते हुए कसकर चीखते हुए कहती है, रोक दो अपनी सेना को, इन्हें कुछ मत करो। तुम मेरे लिए आए हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही तारा ये बात बोलती है, अनुराग वापस से अपना उल्टा हाथ ऊपर उठाता है और अपनी मुर्दों की सेना को इशारा करता है। इशारा पाकर उसकी मुर्दों की सेना जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाती है, एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाती है। वर्चस्विनी तुरंत रोते हुए बोल पड़ती है, ये तुम क्या बोल रही हो तारा बेटी, ऐसा मत करना, कभी मत जाना इसके साथ। तारा कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु भी वर्चस्विनी का साथ देते हुए बोल पड़ता है, हाँ तारा बेटी, कभी मत जाना इसके साथ, तुम हमारी चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से, दूर भाग जाओ। डायना भी बोल पड़ती है, हाँ तारा बेटी, अभी सही कह रहा है, तुम भाग जाओ यहाँ से। कछुआ भी बोल पड़ता है, भागो तारा बेटी, भागो तुम यहाँ से। हर कोई तारा को वहां से भागने का बोल रहा था, बस बिंदु को छोड़कर। वो वहां पर खामोशी के साथ खड़ी हुई थी और सब कुछ होते हुए बड़े आराम से देख रही थी, जैसे उसके लिए ये सब कोई नाटक हो। वो जानती हो कि अंत में क्या होना था। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, चुप हो जाओ तुम सब, वरना अगर मेरा मन बदला ना तो अभी के अभी मार दूंगा तुम सबको, और फिर तुम्हारी चीखें तुम्हारे अंदर ही दबी की दबी रह जाएगी। ये मेरे और तारा के बीच की बात है, हम दोनों के बीच कोई नहीं बोलेगा। अनुराग की ये बात कहते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं। अनुराग तारा की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, तुमने मेरे साथ चलने का बिल्कुल सही फैसला लिया है तारा बेटी, इन बड़ों की बातों में मत आओ, ये तो होते ही अकल के पैदल है। आओ मेरे साथ चलो, तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, जो जानती हो कि इस नरसंहार को कैसे रोका जा सकता है। तारा अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मेरी माँ और बाकी सबको कुछ नहीं करोगे, उन्हें छोड़ दोगे। तारा की ये बात सुनकर अनुराग का चेहरा उतर जाता है और वो मायूसी के साथ कहता है, ये क्या तारा बेटी,
ये क्या मांग लिया तुमने मुझसे? अब मैं खून की नदियां कैसे बहाऊंगा? और मेरी मुर्दों की सेना के खाने का क्या? इतना कहकर अनुराग चुप हो जाता है। तारा एकटक नजर से ही अनुराग को देखते रहती है। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ता है, चलो कोई बात नहीं तारा बेटी, तुम्हारे लिए ये भी सही। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ और बाकी सबको छोड़ दूंगा। तारा को अनुराग की आंखों में विश्वास करने लायक भरोसा नजर आने लग जाता है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, अब देर मत करो तारा बेटी, अमावस्या शुरू हो चुकी है। आओ मेरे पास आओ, चलो मेरे साथ। तारा धीरे से अनुराग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। जैसे ही तारा अपने कदम आगे बढ़ाती है, बाकी सब उसे रोकने के लिए एक साथ बोल पड़ते हैं, नहीं तारा बेटी, रुक जाओ, मत जाओ उसके साथ। अनुराग कसकर चीखते हुए कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ। अनुराग का रौब देखकर सब चुप हो जाते हैं। तारा अनुराग की तरफ ही अपने कदम बढ़ाते जा रही थी। उसी वक्त अनुराग तारा के हाथ की तरफ देखने लग जाता है। अनुराग की आंखों से पीली रोशनी निकलती है और तारा के दोनों हाथों पर लिपटने लग जाती है, जिस कारण तारा के दोनों हाथ बंध जाते हैं। तारा तुरंत अनुराग की तरफ देखती है। अनुराग बड़े प्यार से कहता है, मेरे साथ चल रही हो तो मेरे मुताबिक तो तुम्हें चलना ही होगा ना तारा। तारा पलटकर कुछ नहीं कहती है। अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अनुराग के पास पहुंचती है और वहां पर जाकर रुक जाती है। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, रुक जाओ तारा बेटी, मत जाओ इसके साथ। अनुराग नाटकीय ढंग से वर्चस्विनी से कहता है, ये क्या वर्चस्विनी, तू रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी ने तुम सबकी जान बचाई है, अपनी जान मुझको देकर। वर्चस्विनी रोते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कह पाती है। वर्चस्विनी ही नहीं, बाकी सबकी आंखें भी नम थी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वो अनुराग को तारा को ले जाने से नहीं रोक सकते हैं। वो सब अनुराग के सामने निहत्थे कमजोर पड़ गए थे। अनुराग की शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक सकता था। अनुराग तारा से कहता है, चले तारा बेटी, अमावस्या शुरू हो चुकी है और अमावस्या खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा काम खत्म करना है, ऐसा काम जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। तारा कहती कुछ नहीं, बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनुराग तारा के दोनों बंधे हुए हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। सभी लोग रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं कि रुक जाओ तारा, रुक जाओ। पर तारा उनकी तरफ देखती तक नहीं है। सभी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अनुराग अपनी मुर्दों की सेना की तरफ देखते हुए कहता है, मार दो इन्हें। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, मुर्दों की सेना में फिर से उत्साह शुरू हो जाता है। वो कस कस कर हुंकारे मारना शुरू कर देते हैं। तारा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या आदेश दे रहे हो तुम अपनी सेना को? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी माँ और बाकी सबको छोड़ दोगे, तो फिर तुम अपने वादे से पलट क्यों रहे हो? अनुराग तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं कहाँ पलट रहा हूँ तारा बेटी, मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा, पर मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा था कि मैं इन्हें जिंदा छोड़ूंगा या मुर्दा। इतना कहकर अनुराग कस कस कर हंसने लग जाता है। तारा नाम में अपना सिर हिलाते हुए गुस्से के साथ कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते अपना वादा। तारा ज्यादा कुछ कर पाती उससे पहले ही अनुराग आसमान में जो काले बादल मंडरा रहे थे उनकी तरफ अपनी नजरें करता है। उसी वक्त जहाँ पर अनुराग खड़ा हुआ था, वहाँ पर काले बादलों का बवंडर बनने लग जाता है। वो बवंडर काले बादलों से होते हुए नीचे जमीन तक आ रहा था। देखते ही देखते उस बवंडर का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि ना तारा दिखाई दे पाती है ना अनुराग। दोनों उस बवंडर के बीच में थे। अगले ही पल वो बवंडर वहां से उड़ते हुए चला जाता है। जैसे ही वो बवंडर वहां से जाता है, न तारा नजर आती है न अनुराग, दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। अनुराग तारा को लेकर वहां से जा चुका था। इस तरफ किश्नोई नदी के पास यामिनी युग को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। यामिनी युग के सीने पर चढ़कर बैठी हुई थी और युग नीचे घाट पर लेटा हुआ था। यामिनी अपने डायन रूप में थी, जिस कारण उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि वो क्या करने जा रही थी। वो अपने हाथों से अपने प्रेमी को मारने जा रही थी। यामिनी अपने पैने नुकीले नाखून युग के नग्न सीने पर फेरे जा रही थी और बार बार डरावनी आवाज में रामरो नरामरो बड़बड़ाते जा रही थी। युग यामिनी की आंखों में ही देखे जा रहा था। वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब उसे यामिनी मारे और अपने आप को अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर ले। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, मार डायल, मार मुझे, किस चीज का इंतजार कर रही है, मार दे मुझे। यामिनी भी युग की आंखों में देखते हुए ही बड़े आक्रोश के साथ कहती है, रामरो न रामरो, रामरो न रामरो। यही बड़बड़ाते हुए यामिनी युग के सीने पर अपने पैने नाखून से खरोच मारने लग जाती है।
युग के सीने से खून निकलने लग जाता है, पर युग दर्द से कराहता नहीं है। वो प्यार के साथ यामिनी की आंखों में ही देखते रहता है। यामिनी युग का दिल बाहर निकालने के लिए उसके सीने में अपना नाखून घुसाने ही वाली थी कि तभी यामिनी के पीछे से तेज हरी रोशनी आती है और वो यामिनी को युग के सीने से हवा में उठाते हुए दूसरी तरफ फेंक देती है। यामिनी युग के सीने से दूर जाकर गिर जाती है। यामिनी नीचे गिरते ही खुद से बड़बड़ाते हुए गुस्से के साथ कहती है, कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने यक्षिणी को अपने शिकार से रोका? कौन है? यही बड़बड़ाते हुए यामिनी गुस्से के साथ तुरंत उठती है और जब वो पीछे पलटती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यामिनी के पीछे एक उससे भी ज्यादा डरावनी औरत काली साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था, आंखें हरी थीं और 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उस औरत की चोटी यामिनी की चोटी से भी लंबी थी, वो भी हरे रंग की, जो नागिन की तरह उसकी पीठ पर लहराए जा रही थी। उस औरत के हाथ पैर के नाखून भी नुकीले और काले थे, ठीक यामिनी की तरह। यामिनी की तो उस औरत पर से नजर ही नहीं हट रही थी। वो औरत भी यामिनी को गुस्से के साथ ही घूरे जा रही थी। युग भी उस औरत को वहां पर देखकर दंग रह गया था। एक नजर में तो उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी और अचानक से वहां पर कैसे आ गई थी। युग उस औरत को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस औरत की कमर पर पड़ती है। उस औरत ने अपनी कमर पर चांदी का कमरबंद बांधा हुआ था। उस कमरबंद को देखकर युग को याद आ जाता है कि वो उस कमरबंद को पहले भी देख चुका था। युग उस औरत को देखते हुए ही ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो महाडायन है, वही महाडायन जिसको हम पंचिम गांव में होली वाटर के घेरे के अंदर कैद करके आए थे। पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।